क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे उम्र दराज जीव कौन सा है? अगर नहीं मालूम तो बने रहिए आज के इस वीडियो में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचता रहे। जानवरों में कछुए सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले माने जाते हैं। एक कछुआ लगभग 250 बरस की उम्र तक जिंदा रहता है। इसी तरह कुछ अमेरिकी केकड़े करीब 140 साल तक जिए। कुछ मूंगे हजारों सालों तक जीते हैं। एक घोंघा जिसका नाम मिंग था, वो 507 बरस का था जब वैज्ञानिकों ने गलती से उसकी जान ले ली। मगर ये आंकड़े फीके लगेंगे जब आप ये जानेंगे कि धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो लाखों सालों से जिंदा हैं। साइबेरिया, अंटार्कटिका और कनाडा के भयंकर सर्द माहौल में बर्फ की परतों के नीचे कई बैक्टीरिया हैं जो दसियों लाख साल से वहीं वैसे के वैसे पड़े हैं, बल्कि मजे ले रहे हैं। ये कीटाणु इतने सर्द माहौल में भी कैसे जी रहे हैं, ये बात अब तक किसी की समझ में नहीं आई है। मगर ये जरूर है कि अगर वो राज पता चल जाए तो इंसान को भी अमर रहने की कुंजी मिल जाएगी। सन 1979 में रूसी वैज्ञानिक सबित एबिजोव एंटार्कटिका में रूसी स्टेशन वोस्टोक पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने 3600 मीटर की गहराई में कुछ बैक्टीरिया, कुछ फफूंद और दूसरे छोटे जीव खोज निकाले थे। लाखों टन बर्फ के नीचे इतनी गहराई में पड़े इन जीवों के बारे में एबिजोव ने अंदाजा लगाया कि ये हजारों साल से ऐसे ही जिंदा हैं। ये जीव धरती की ऊपरी परत से तो वहां गए नहीं होंगे, इसीलिए इनकी उम्र लाखों साल ही मानी जा रही है। 2007 में ये रिकॉर्ड भी टूट गया। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक टीम और इसके अगुएस के बिलरसलेव 5 लाख साल पुराने जिंदा बैक्टीरिया को एंटार्कटिका, साइबेरिया और कनाडा के बेहद सर्द इलाकों में खोज निकाला। इसके 2 साल बाद इससे भी पुराना एक जीवाणु मिला, करीब 35 लाख साल की उम्र का। इसे रूसी वैज्ञानिक अनातोली ब्रोशकोव ने साइबेरिया में खोजा था। ब्रोशकोव ने इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में भी इंजेक्ट किया था। उन्हें लगा कि 35 लाख साल से जिंदा ये बैक्टीरिया शायद उन्हें भी अमर बना दे। बाद में ब्रोशकोव ने दावा किया कि बैक्टीरिया का इंजेक्शन लेने के 2 साल बाद तक उन्हें कभी जुकाम या बुखार नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक कैसे दावा करते हैं कि ये बैक्टीरिया लाखों सालों से जिंदा हैं। ये पहले के कीटाणुओं की नई पीढ़ी भी तो हो सकते हैं, मगर हकीकत ये है कि जहां बर्फीली परत में ये दबे मिले हैं वहां इनके प्रजनन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर किसी तरह इनके डीएनए नई कोशिकाएं बना भी लें तो उनके लिए वहां जगह ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका में सैकड़ों मीटर बर्फ के नीचे दबे कीटाणु लाखों सालों से ऐसे ही जिंदा पड़े हैं। इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया करोड़ों साल से ऐसे ही बर्फ के नीचे दबे हुए जिंदा हैं। ये बैक्टीरिया अमेरिका के न्यू मैक्सिको इलाके में 600 मीटर की गहराई में मिलने वाले नमक के क्रिस्टल के भीतर पाए गए हैं। ये उस दौर के हैं जब धरती पर डायनासोर रहते थे। इन कीटाणुओं को खोजने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रसेल विरीलैंड कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरिया हैं जैसे कि आज डेड सी में पाए जाते हैं। वहाँ भी पानी इतना खारा है कि नमक के टुकड़े जैसे जम जाते हैं। इनमें से कुछ कीटाणुओं को लैब में लाकर रखा गया। ये फिर से एक्टिव होकर बढ़ने लगे थे। वैसे जिस 293 बैक्टीरिया को करोड़ों साल पुराना बताया जा रहा था, उसे कुछ वैज्ञानिक उतना पुराना नहीं मानते। हालांकि रसेल विरीलैंड अपने दावे पर कायम हैं और वो कहते हैं कि अब तो नमक के टुकड़ों के भीतर कई जगह इन कीटाणुओं की नई नस्लें पाई गई हैं। ये 3 से 5 करोड़ साल पुराने बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 25 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया के विरीलैंड के दावे के करीब नहीं पहुंचता। बेहद मुश्किल माहौल में पड़े इन बैक्टीरिया के पास अपनी नई नस्ल पैदा करने का मौका ही नहीं था, तो ये अपनी जान बचाए चुपचाप लाखों साल से पड़े हुए हैं। इतने बुरे हालात में भी लाखों सालों तक जिंदा रहना गैर मामूली बात है। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि उसकी कोशिकाओं को खराब माहौल से जो नुकसान होता है उसकी मरम्मत होती रहे। मगर जहाँ ये लाखों साल पुराने बैक्टीरिया मिले हैं वहाँ कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जरूरी पानी और दूसरी अहम चीजें उपलब्ध नहीं हैं। फिर ये अब तक कैसे जिंदा हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि खराब माहौल से सामना होते ही बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक खोल बन जाता है। इसे स्पोर कहते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि एटमी विस्फोट का भी इस पर मुश्किल से असर होता है। सन 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिक राउल कैनो ने एक मक्खी के जीवाश्म के भीतर से निकालकर एक बैक्टीरिया में नई जान फूंक दी थी। ये करीब 3 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया थे।
ये मक्खी एक पेड़ की गोंद के भीतर चिपक गई थी। इसके साथ ही बैक्टीरिया भी वहीं जम गया था। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्पोर भी किसी कीटाणु को 25 करोड़ साल तक जिंदा नहीं रख सकते। इतने सालों में किसी भी जीव का डीएनए टूटकर बिखर जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी डीएनए आसमानी बिजली की मार से नहीं बच सकता। किसी खास इलाके में बिजली बार बार कम ही गिरती है, मगर लाखों साल के दायरे की बात करें तो धरती के कमोबेश हर हिस्से पर कभी न कभी बिजली गिरी ही होगी। ऐसे में कीटाणु करोड़ों साल से कैसे जिंदा हैं? रसेल ब्रीलैंड मानते हैं कि नमक के क्रिस्टल के अंदर बैक्टीरिया का जिंदा रहना आसान है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता। वहाँ मौजूद बैक्टीरिया आसमानी किरणों से ज्यादा मजबूती से निपट सकते हैं। इतने सालों तक किसी कीटाणु के जिंदा रहना इंसानों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी धरती पर जिंदगी किसी और ग्रह, किसी और आकाशगंगा से आई हो, किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के जरिए। इसी नजरिए से मंगल ग्रह पर जिंदगी की उम्मीदें भी जगी हैं। वैज्ञानिकों को एक डर ये भी सता रहा है। उन्हें लगता है कि साइबेरिया या एंटार्क्टिका के बेहद सर्द माहौल में कुछ बैक्टीरिया या वायरस ऐसे हो सकते हैं जिनसे इंसानों को नई बीमारी होने का डर हो। कुछ बीमारियों की पुरानी किस्मों के वायरस बर्फ की परतों में छुपे हो सकते हैं, लेकिन इससे धरती पर सबसे पुराने जीव की तलाश खत्म नहीं होती। ये बेहद सूक्ष्म जीव आज की दुनिया पर गहरी और बड़ी छाप छोड़ रहे हैं।